Good morning, student. Today we are going to read the chapter 3rd, The Future of the Polar Bear by Mary Green. Okay, so the lion, the tiger, the elephant, and the polar bear. Everyone has heard of them, even little children, and we assume these animals will always be with us. Yet each one is an endangered species. The Bali tiger had already become extinct. Other species of tiger, along with the Indian elephant, are at high risk, and the lion, African elephant, and polar bear are vulnerable. Means the lion, the tiger, and the elephant and polar bear जो जितनी भी प्रजाति हैं ये लायन टाइगर एलिफेंट और पोलर बियर जो है ये सबने सुन रखा है। छोटे बच्चे भी इनके बारे में जानते हैं और हम ये देखते हैं, हम ज्यूम करते हैं कि ये हमारे हमारे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और हर समय अब वक्त क्या आ गया है कि इनमें से हर प्रजाति जो है वो एंडर्जेड यानी कि उनकी रिस्क है वो ख़त्म होने के कगार पर है। द बाली टाइगर जो है वो पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल रिस्क पे है कि बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। और जो दूसरी स्पीशीज़ है टाइगर की उनके अंदर जैसे इंडियन एलिफेंट भी, ये भी हाई रिस्क पर है। लायन है, अफ्रीकन एलिफेंट है और पोलर बियर है, ये सब जो हैं ये ख़त्म होने के कगार पर हैं। There are many reasons for this state of affairs. Land development, whether through farming industry or the growth of communities, alters or destroy an animal's natural habitat as does climate change. और इनकी जो प्रजातियां जो ख़त्म होने की है उनके मेन रीजन क्या है? लैंड डेवलपमेंट। उसकी लैंड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं लोग? जंगल काट रहे हैं, उनमें खेती बाड़ी मतलब फार्मिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, या हम हमारे रहने के लिए स्थान बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जो एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटाट है, जो उनकी नेचुरल जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं, जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। पोचिंग फॉर एनिमल पोर्ट्स आर ड्रामेटिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ स्पीशीज सच एज टस्क आइवरी इन द केस ऑफ द एलिफेंट। पोचिंग होता है मीन्स इनको मारना या इनके किसी भी पार्ट्स को चुपके से शिकार करना और उनको बेच देना। तो इसमें स्पेशली क्या है, जो टस्क आइवरी है, एलिफेंट का जो टस्क आइवरी, उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह सब बनते हैं, तो ये सब क्या है, इसलिए भी इनका हो रहा है। एनी एक्सप्लोइटेशन ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज हैड इट्स इफेक्ट। और अगर हम अर्थ का एक्सप्लोइटेशन करते हैं, उसका शोषण करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है। द पोलर बियर इज़ बीइंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। पोलर बियर है वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज से, जो आजकल टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी अर्थ का, उसकी वजह से। द आर्कटिक सर्कल एंड द सराउंडिंग लैंड एंड सीज आर इट्स हैबिटाट। और उनका हैबिटाट कहाँ पर है? वो उनका रहने का स्थान आर्कटिक सर्कल। आप जानते हैं ना आर्कटिक सर्कल कहाँ है? 66.5 डिग्री नॉर्थ के अपर साइड, जो 90 डिग्री नॉर्थ तक है। टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ थ्रेटन्ड वी नीड टू नो हाउ इट हैड अडेप्टेड। और ये हम जो इनका जो ये सर्कल है, टू अंडरस्टैंड, और हम समझ सकते हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्यों इन्होंने इन चीज़ों को अडेप्ट किया। इट इज़ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ द ब्राउन बियर। हम ब्राउन बियर देखते हैं, उसका ये क्लोज रिलेटिव है, लेकिन ये पोलर बियर अलग है। बट इट हैज़ एडजस्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन। लेकिन इन्होंने अपने आप को किस कंडीशन में अडेप्ट कर लिया है? कैसी? बहुत एक्सट्रीम, वेरी कोल्ड कंडीशन में ये लोग रह सकते हैं। इट कैन अकोमोडेट फ्रीजिंग टेम्परेचर, मूव अक्रॉस आइस एंड स्नो एंड स्विम इन आर्कटिक वाटर। और ये किस टेम्परेचर में रहते हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन 0 डिग्री पर रह सकते हैं, आइस के ऊपर ये मूव कर सकते हैं और स्विम कर सकते हैं आर्कटिक वाटर में। इट्स मेन सोर्स ऑफ फूड इज़ द सील विच इट हंट्स फ्रॉम आइस फ्लोर। और इनका मेन सोर्स क्या है फूड का? सील, एक तरह की फ़िश होती है सील, और इसका ये आइस जो बहती है उसमें ये उनका हंट करते हैं, शिकार करते हैं। सी आइस इज क्रूशियल टू इट्स सर्वाइवल विच इट ट्रेवल्स अक्रॉस द रीच इट्स प्रे। सी आइस जो है वो क्रूशियल मीन्स जो सी आइस है वो श्रिंक हो रही, कम हो रही है, उसकी वजह से इनको सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है। विच इट ट्रेवल्स अक्रॉस टू रीच इट। और उसी के ऊपर ये क्या करते हैं अपने प्रे के लिए, प्रे यानी जो इनका शिकार होता है उसके लिए ये अक्रॉस ट्रेवल करते हैं जहाँ पर आइस होती है वहाँ पर, एंड ऑल्सो टू ब्रीड, और अपने बच्चों को पैदा करते हैं। द आइस शीट्स आर श्रिंकिंग। अब आइस शीट जो है मीन जो बर्फ़ की जो शीट बनी हुई है, एक तरह से लेयर जो बनी हुई है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिंस 1950 द समर थिकनेस ऑफ द आइस हैज़ डिक्रीज रेडिकली एंड इट इज़
thought that by 2050 there may be no summer ice। और ये 1950 से ही जो समर थिकनेस हो रही है आइस की, आइस मतलब जो समर के अंदर जो आइस रहनी चाहिए उसकी बहुत जल्दी से वो कम होती जा रही है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक कोई भी समर आइस यानी कि समर के अंदर कोई भी आइस नहीं रहेगी। तो व्हाट विल हैपन विद पोलर बियर, वी डोंट नो। पोलर बियर्स कैन स्विम फॉर मैनी माइल्स बट एज द आइस डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिकम टू ग्रेट। अब पोलर बियर जो होते हैं वो बहुत दूरी तक, जहाँ पर उनको आइस मिलती है वहाँ तक वो लोग स्विम करते हैं, चल जाते हैं। लेकिन जब आइस की डिस्टेंस बहुत दूर हो जाएगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इफ़ द बेयर कैन नॉट हंट सफिशियंटली, it cannot build up fat reserves to see it through the winter। अब क्या होगा कि इफ़ द बियर कैन नॉट हंट, अगर वो हंट नहीं कर पाएंगे अपने लिए फूड अज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा कि वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो उनके लिए इतना दूर ट्रैवल करना और ये सब जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हैंस इट्स स्टार्व्स, और ये भूख के मारे मर भी सकते हैं। द बियर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्नो कीव्स कोल्ड मैटर्निटी डेंस टू रेयर इट्स यंग। अब बेयर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं स्नो केव्स यानी कि बर्फ़ की जो गुफाएं होती हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो उनमें ही अपने बच्चों को पैदा करती है जो फीमेल होती है, और अपने बच्चों को उनमें पालन पोषण देती है टू रियर इट्स यंग। दीज अकर इट इन थिक स्नो ड्रिफ्ट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वार्म। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो गुफा होती है उसमें मोटी लेयर होती है बर्फ़ की, और वो उनको प्रोटेक्शन और गर्मी प्रदान करती है। बर्फ़ जो होती है जब लेयर इग्लूज, अगर आप लोगों ने देखे हो तो इग्लूज होते हैं अंदर से गर्म होते हैं, जबकि बाहर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है लेकिन अंदर से उनको गर्मी मिलती है। हाउएवर राइजिंग टेम्परेचर्स मीन्स दैट द डेंस आर कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंस भी क्या होगी, नष्ट हो जाएंगी। डेंस आर ऑल्सो थ्रेटन्ड बाय द ऑयल इंडस्ट्री। अब क्या हो रहा है, ऑयल इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या लोग ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल, तो ऑयल इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं लोग, डेंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन, इसके अलावा पोल्यूशन बढ़ रहा है। द सर्च फॉर ऑयल कैन डिस्टर्ब द बेयर्स ब्रीडिंग ग्राउंड। और ऑयल की सर्च ने क्या कर दिया है, जो इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है जहाँ पे ये लोग अपनी संतति को जन्म देते हैं, तो उसको भी क्या कर दिया है इन्होंने, ख़त्म कर दिया है। दिस माइट रिजल्ट इन फीमेल बेयर्स लिविंग दियर डेंस अर्ली। तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि इसकी वजह से उन्हें जो फीमेल बेयर्स हैं उनको जल्दी ही अपनी डेन जो होते हैं, जो जहाँ पर वो लोग बच्चे पैदा करती हैं, उनको जल्दी छोड़ना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या होता है, विच में लीड टू द डेथ ऑफ द यंग वंस। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बेयर्स होते हैं, उनको जल्दी आप बाहर निकाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इतने कोल्ड टेम्परेचर में, तो वो लोग डेथ हो जाती है। The indigenous people of the Arctic are threatened by climate change too। और जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इससे क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा, आर्कटिक पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। देयर कल्चर हैज़ इवॉल्व टू डील विद द एक्सट्रीम कंडीशन। और जो उनका कल्चर है वो उस एक्सट्रीम कंडीशन में ही क्या है हो रहा है, उनको उसी के अकॉर्डिंग रहने की आदत है, और वो वहाँ पर ही अपना जो सारे ट्रेडिशंस है वो सब फॉलो करते हैं। लाइक द पोलर बियर, दे हंट द सील एंड आर अफेक्टेड बाय थिनिंग आइस। और जिस तरह से पोलर बियर जो है वो अपने लिए सील उनका भोजन है, वैसे ही ये लोग भी सील का हंट करते हैं। और ये किस वजह से इफेक्ट हो रहा है, थिनिंग ऑफ आइस, मीन आइस की जो है बर्फ़ जो है वो पतली होती जा रही है, पिघल रही है बर्फ़। द बेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। उनका पार्ट है, उनके कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है, उनमें मेन पार्ट है बेयर। देयर आर मैनी फोक टेल्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ दैट रिवील हाउ क्लोजली देयर लाइव्स आर entwined, and the polar bear's decline is also warming for those who care about the survival of the indigenous people of the Arctic रीजन। अब क्या हो रहा है कि उनकी बहुत सारी फोक टेल्स जो कहानियाँ होती है वो है, या उनके मन की जो एक बिलीफ है, उन्होंने मान्यता पैदा कर रखी है, उसमें क्या है बियर बहुत क्लोजली है और उनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते हैं। और ये एक वार्निंग है उनके लिए भी और सभी के लिए कि दोज हु केयर अबाउट द सर्वाइवल, मीन्स इन पीपल्स के लिए, जो वहाँ के नेटिव पीपल्स हैं उनको भी आर्कटिक रीजन में रहने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के यूज टू हो गए, वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है कि जब अगर ये टेम्परेचर वहाँ पे आइस शीट ख़त्म हो जाएगी तो उनका भी क्या होगा। कैन द पोलर बियर सर्वाइव, क्या पोलर बियर सर्वाइव कर पाएंगे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। सम बिलीव्स दे माइट अडेप्ट टू बिकम अ लैंड स्पीशीज हंटिंग फॉर डिफरेंट फूड। कुछ लोगों का विश्वास है कि हो सकता है कि वो जो लैंड पर रहने वाली और स्पीशीज़ हैं उनकी तरह हो जाए और उनकी तरह अपने फूड का हंट करने लग जाएं। बट इफ़ सो
वुड देयर बी सफिशेंट फूड अवेलेबल, क्या ऐसा होगा कि उनके लिए लैंड पे भी फूड अवेलेबल रहेगा? लैंड पे भी वैसे फूड अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज है जो खत्म हो रही है लैंड पे भी। द पोलर बियर वुड बी कंपीटिंग विद अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग अदर बियर। अब यहाँ पे ऑलरेडी ब्राउन बियर्स हैं, अब उनके साथ अगर पोलर बियर हो जाएंगे तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा दूसरे एनिमल्स के साथ, उन्होंने सर्वाइव भी करना पड़ेगा। एंड इफ़ दे डिड अडेप्ट, और अगर वो इसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, दे माइट ऑल्सो मैट विद अदर बियर स्पीशीज़, तो वो दूसरी बियर स्पीशीज़ है उसके साथ मैच हो जाएंगे, सच एज द ब्राउन बियर, लाइक ब्राउन बियर, इन विच केस वुड दे स्टिल बी पोलर बियर, और तब ये हो सकता है कि वो पोलर बियर रहेंगे, पोलर बियर खत्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।